संत निकोलस, जिन्हें दुनिया भर में सांता क्लोज के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म तुर्की के भूमध्य सागरीय तट पर एक महत्वपूर्ण शहर पतारा के प्राचीन लाइकियन शहर में हुआ था। लगभग 300 ईस्वी में पतारा के लिए एक समृद्ध युग के दौरान एक अमीर गेहूं व्यापारी का एक बेटा था। उनके जन्म को स्वर्ग से उपहार के रूप में स्वीकार किया गया था। उनके माता पिता की प्रार्थनाओं और प्रतिज्ञाओं का फल और गरीब लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने युवावस्था में भी चमत्कार किए थे। एक किंवदंती के अनुसार निकोलस एक पुराने के मलबे के नीचे फंस गया था और वह बच गया था, जबकि उसकी माँ रो रही थी और उसे पुकार रही थी। निकोलस के पिता की मृत्यु के बाद उन्हें एक बड़ी संपत्ति विरासत में मिली, जिसका उपयोग उन्होंने गरीबों की सहायता के लिए करने का फैसला किया। लगभग उसी समय पतारा के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक इस हद तक गरीबी में गिर गया कि उसके पास अपनी बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा करने के लिए भी साधन नहीं थे। वह इतना हताश महसूस कर रहा था कि उसने अपनी बेटियों को बेचने पर भी विचार किया। जब निकोलस ने उनकी मदद करने का फैसला किया, एक रात वह गुमनाम रहने और परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुपके से उनके घर में घुस गया। जब परिवार सो रहा था तो उसने सबसे बड़ी बेटी की खुली खिड़की में सोने का एक थैला गिरा दिया, जो उसके दहेज को ढकने के लिए पर्याप्त था। सुबह बेटी सोना पाकर बहुत खुश हुई, जो उसे इस निराशाजनक स्थिति से बचाएगा। बाद में निकोलस ने भी 2 छोटी बेटियों की मदद करने का फैसला किया, लेकिन चूंकि उनकी खिड़कियां बंद थी, इसलिए उन्होंने चिमनी से एक बैग में उनके लिए पैसे गिरा दिए। इससे क्रिसमस के समय सांता क्लॉज द्वारा उपहार बांटने की कथा शुरू हुई। यह कहानी यह भी बताती है कि उन्हें सोने से बनी 3 गेंदों वाले चित्रों और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में क्यों चित्रित किया गया है। सेंट निकोलस के जीवन की एक और कहानी इस प्रकार है। निकोलस तीर्थ यात्रा पर यरूशलेम गए। वापस जाते समय उसने एक जहाज को डूबने से बचाया। चमत्कारिक ढंग से उसने एक डूबे हुए नाविक को भी जीवित कर दिया। उस समय से सेंट निकोलस को नाविकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। कुछ वर्षों के बाद निकोलस ने पतारा के अपने घर को छोड़ दिया और पास के मायरा शहर में चले गए। उस समय मायरा के बिशप का निधन हो गया था और उनके उत्तराधिकारी पर कोई समझौता नहीं हो सका था। अंत में शहर के निवासियों ने फैसला किया कि स्थानीय चर्च में प्रवेश करने वाला अगला व्यक्ति उनका अगला बिशप होगा। सबसे पहले प्रवेश करने वाले निकोलस थे और इसलिए उन्होंने लिपिकीय बुलावा ग्रहण किया। मायरा में उनका चमत्कार जारी रहा, जिसमें एक घटना भी शामिल है जिसमें उन्होंने 3 सेनापतियों की जान बचाई। एक और कहानी इस प्रकार है। एक साल मायरा ने एक महान अकाल का अनुभव किया। अलेक्जेंड्रिया से बिजान्टियम तक मकई ले जाने वाला एक बेड़ा मायरा के एंड्रिया के बंदरगाह पर रुक गया। निकोलस बंदरगाह की ओर भागा और मांग की कि प्रत्येक जहाज उसे अपने मकई का एक निश्चित हिस्सा दे। जब नाविक बिजान्टियम लौटे तो वे यह जानकर चौंक गए कि उन्होंने जो अनाज दिया था वह अनिच्छा से वहीं वापस आ गया था जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। अपने युग के कई ईसाइयों की तरह निकोलस को उनके विश्वास के कारण सम्राट डायोक्लेटियन और लिसिनियस ने कुछ समय के लिए कैद पर लिया था। 325 में निकोलस ने मायरा के बिशप के रूप में अपनी क्षमता में ईसाई धर्म के भीतर कई धार्मिक विवादों को निपटाने के लिए आयोजित एक परिषद की बैठक में भाग लिया। बोनावेंचर नाम के एक चर्चमैन ने दावा किया कि परिषद के रास्ते में निकोलस ने 3 बच्चों को वापस लाया जो मारे गए थे और खाए जाने वाले थे। किंवदंती है कि निकोलस, जिन्हें छात्रों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है, का 6 दिसंबर 343 को 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मायरियंस ने उनके संतत्व का सम्मान करने के लिए एक चर्च का निर्माण किया और उन्हें एक व्यंग्य के रूप में दफनाया। उनका अंतिम विश्राम स्थल 20 अप्रैल 1087 को प्रथम धर्म युद्ध के दौरान उनके कंकाल के कुछ हिस्से चोरी हो गए और बारी से व्यापारियों द्वारा ले जाया गया। उनके शेष अवशेष वर्तमान में अंताल्या संग्रहालय में हैं।